और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा फेज 1 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश दानिश गोली लगने से घायल हुआ। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती और इलाज जारी है। पुलिस ने तमंचा, लूटे गए 2 मोबाइल और बाइक बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश लूट और चोरी की घटनाओं में लिप्त है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बड़ी खबर, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती और इलाज जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी के चलते लगातार अपराधियों की धरपकड़ यहां पर हो रही है। नोएडा फेज 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने तमंचा, लूटे गए 2 मोबाइल और बाइक भी इनके पास से बरामद कर ली है। और नोएडा सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़, जहां पुलिस की गोली से शातिर बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कब्जे से अवैध तमंचा और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज जारी है। तो नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़, ये बड़ी खबर, पुलिस की गोली से शातिर बदमाश घायल हो गया। तो यूपी पुलिस का एक्शन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़, पुलिस की गोली से शातिर बदमाश घायल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, और वही नारा यहां पर चरितार्थ पुलिस जो है कर रही है। नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश घायल हुआ है। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जहां पर गोलीबारी में घायल हुआ है शातिर बदमाश। बिहार के रवि रंजन के रूप में पहचान हुई है। बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। नोएडा के सेक्टर 126 थाना इलाके का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में घायल हुआ है शातिर बदमाश। तो यहाँ गोलीबारी में शातिर बदमाश घायल हुआ है। बिहार के रवि रंजन के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। और ये जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 126 थाना इलाके का है। तो नोएडा के सेक्टर 126 थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और यहां पर बिहार के रवि रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, इलाज के लिए भर्ती अस्पताल में। थाना क्षेत्र 126 में चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध वाहन आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुस्ता रोड 126 सेक्टर में रोकने का प्रयास किया गया। तो वाहन मोड़ करके वापस भागने लगे। इसमें जब उनको गिरफ्तार करके रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग किया गया। फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने काउंटर फायरिंग की और इसी क्रम में एक अपराधी मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया। और इसके पास से एक लूट की बाइक बरामद हुई है। इसके पास से असलहे भी बरामद हुए हैं। 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश की गई। 25 साल का शख्स जबरन उठाकर ले जा रहा था अपने घर। पड़ोसियों ने बच्चे को छुड़ाया और पुलिस हिरासत में है आरोपी। तो पुलिस हिरासत में आरोपी, ये बड़ी खबर सहारनपुर में, जहां पर 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश की गई है। 25 साल का शख्स जबरन उठाकर ले जा रहा था अपने घर। पड़ोसियों ने बच्चे को छुड़ाया और पुलिस हिरासत में है आरोपी। ललितपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यहां बेकाबू ट्रक ने जखोरा वीडियो की गाड़ी को टक्कर मार दी है। बाल बाल बचे गाड़ी में सवार अधिकारी। मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल चौराहे की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल चौराहे की ये घटना। मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार हो गया। तो ललितपुर में बेकाबू ट्रक ने जहां जखोरा वीडियो की गाड़ी को टक्कर मार दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो यहां पर वीडियो की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। और फिरोजाबाद में सट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई। माफिया राशिद की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। 38 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। आरोपी की संपत्ति की मुनादी भी कराई गई है। तो आरोपी की संपत्ति की मुनादी कराई गई। माफिया राशिद की चल संपत्ति कुर्क की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद में, जहां पर सट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी की संपत्ति की मुनादी कराई गई।
सरकार बनाम राशिद अंतर्गत 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में विचाराधीन प्रकरण में श्री रमेश रंजन जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/8/2025 के अनुपालन में अभियुक्त राशिद पुत्र स्वर्गीय अख्तर अली निवासी गली नंबर 16 मक्का कॉलोनी थाना कुशीनगर में अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का चाबुक चला है। यहां बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट से मिला था 74 घरों के बेदखली का आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कुशीनगर में अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ है, अवैध कब्जे पर प्रशासन का चाबुक चला है। तो अवैध कब्जे पर प्रशासन का चाबुक चला, बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में एक PIL दाखिल हुई है, जिसमें ये 2023 का बेदखली आदेश था, जिसका अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ था। तो इंडिविजुअली हमने सभी पक्षों को नोटिस एक सर्व की है और प्रथम दृष्टया जो लोग हमें पात्र दिख रहे हैं कि जिनको हम बेदखल कर सकते हैं, उनकी बेदखली कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। इसमें कुछ लोगों ने अपील दाखिल की है, तो उनके ऊपर निर्णय अपील के निर्णय के उपरांत ही किया जाएगा। 74 लोग थे जिनके ऊपर बेदखली का आदेश हुआ है। इसमें से कतिपय ऐसे हैं कि जिनके पास अन्य कोई निवास स्थान नहीं है, तो शासनादेश में ध्यान रखते हुए उनके वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत उनको बेदखल किया जाएगा। और बाकी जिन लोगों के पास अपनी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है, उनके ऊपर बेदखली कार्रवाई चल रही है। और हापुड़ में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जहां पर 4 लोगों ने बुलाकर युवक को गोली मारी। पैसों के लेन देन के विवाद के बाद गोली मारी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नवादा का ये पूरा मामला है। तो हापुड़ में युवक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहां पर जानकारी आपको दे दें कि युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, 4 लोगों ने बुलाकर युवक को गोली मारी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैसों के लेन देन के विवाद के बाद गोली मारी गई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज रायबरेली के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रायबरेली का दौरा किया, जहां उन्होंने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के दीन शाह गौरा ब्लॉक में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संभव रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि कल यहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रायबरेली पहुंचे थे और पर्यटन मंत्री ने रायबरेली को करोड़ों की सौगात भी दी। देखिए, निश्चित रूप से एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही अलार्मिंग है, जिससे हम लोगों को सावधान रहने की पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना बदलने का काम हो रहा है। जिस तरीके से संभल में हो रहा है, यही प्राय हमारे राज्यों के सीमावर्ती जनपदों में भी यही स्थिति है। क्योंकि जांच एक पर्टिकुलर संभल की है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्राय जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनमें भी प्राय स्थिति यही है, जिसके लिए बहुत ही सजग, सचेत और अलार्मिंग है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।